बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह आप अंग्रेज़ी में हैज़, हैव और हैड का इस्तेमाल करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। असल में इन तीनों अल्फाज का मतलब पास होना होता है, यानी आपके पास है। माजी में कोई चीज़ आपके पास है तब आप हैड का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप हाल के बारे में बात कर रहे हैं तब आप हैज़ और हैव इन दोनों अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। आइए सीखते हैं। हैज़ रखता है, रखती है, यानी लड़के या लड़की दोनों के बारे में बात हो रही है। असल में इसका मतलब पास होता है, यानी उसके पास है। हैव हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी आई हैव, या जमा मतलब ज़्यादा लोगों के बारे में बात की जा रही हो तब भी आप हैव का ही लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। हैड हमेशा आप माजी के बारे में जब बताना हो तब आप हैड का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। रखता था, रखती थी, रखते थे। आइए कुछ मिसालों से समझते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। जैसे देखिए, पहले मैंने लिखा है हैज़, रखता है, रखती है। इसके पास एक कलम है, शी हैज़ अ पेन। लड़के के लिए आपने बात करनी है तब आप कहेंगे ही हैज़ अ पेन। ही हैज़ उसके पास है, अ एक, पेन कलम। उसके पास एक पेन है, शी हैज़ अ पेन। लड़के के लिए ही हैज़ अ पेन। अब आप कह रहे हैं कि उसके पास एक पेन है, उनके पास एक पेन है, यानी ज़्यादा लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो तब आप दे के साथ हैव का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। लड़के और लड़की के लिए आपने ही, शी, इट के साथ हैज़ इस्तेमाल करना है, और जब जमा मतलब ज़्यादा लोगों के बारे में बात की जा रही हो तब आपने हैव का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। जैसे इस मिसाल में मैंने लिखा है, उनके पास एक पेन है, दे हैव अ पेन। दे वो, हैव यानी उनके पास, अ एक, पेन कलम। उनके पास एक पेन है, दे हैव अ पेन। अब देखिए, आपने अपने बारे में कहना है, मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। आई हैव यानी मेरे पास है, अ एक, पेन कलम। मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। ये तो थी आपकी जो सारे जुमले थे हाल से मुतल्लिक थे, यानी अभी के ज़माने, मौजूदा ज़माना। अब देखिए, आपने माजी के बारे में जब जुमले बनाने हैं तब आपने हैड का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। इसमें आपने लड़का, लड़की, चीज़ें या जमा और अपने तमाम के लिए आपने हैड का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। तो आइए कुछ सीखते हैं। ही हैड यानी उसके पास था, या वो रखता था, या वो रखती थी, ठीक है। उसको आप जुमले में इस तरह बोलेंगे, उसके पास एक खूबसूरत घर था, ही हैड अ ब्यूटीफुल हाउस। ही हैड उसके पास था, अ एक, ब्यूटीफुल खूबसूरत, हाउस घर। उसके पास एक खूबसूरत घर था, ही हैड अ ब्यूटीफुल हाउस। लड़की के लिए आप जुमले को इसी तरह बोल देंगे, लेकिन ही की जगह आप शी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। शी हैड अ ब्यूटीफुल हाउस। उसके पास एक खूबसूरत घर था। अब आगे देखिए, उसके पास एक बिल्ली थी, शी हैड अ कैट। शी हैड उसके पास थी, अ कैट एक बिल्ली। उसके पास एक बिल्ली थी, शी हैड अ कैट। लड़के के लिए आप इस तरह बोलेंगे, ही हैड अ कैट। मेरे पास एक बिल्ली थी, आई हैड अ कैट। उनके पास एक बिल्ली थी, दे हैड अ कैट। आगे देखें, उसके पास एक कुत्ता था, शी हैड अ डॉग। लड़के के लिए जुमले को आप इस तरह बोलेंगे, ही हैड अ डॉग। अब देखिए, दे हैड यानी रखते थे या उनके पास था। जुमले में आप इसको इस तरह इस्तेमाल करेंगे, उनके पास एक अच्छी गाड़ी थी, दे हैड अ नाइस कार। दे हैड उनके पास थी, अ एक, नाइस कार अच्छी गाड़ी। उनके पास एक अच्छी गाड़ी थी, दे हैड अ नाइस कार। मेरे पास एक कुत्ता था, आई हैड अ डॉग। उसके पास एक कुत्ता था, शी हैड अ डॉग, ही हैड अ डॉग। उनके पास एक कुत्ता था, दे हैड अ डॉग। उम्मीद है आज आपको पता चल गया होगा कि कब आप हैज़ और हैव का इस्तेमाल अंग्रेज़ी में करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।